हेलो साथियों, बीपीएससी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बीपीएससी के मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। चलते हैं सवालों की ओर। सवाल मैं पढ़ देता हूँ, एक बार सवाल देख ले। सवाल नंबर 11 है, एक परीक्षण में 1100 लड़कों और 700 लड़कियों की जांच की जाती है, जिनमें से लड़कों का 42% और लड़कियों का 30% पास हुए हैं। कुल असफलता का प्रतिशत बताएं। यानी आप ध्यान देंगे, ये जो 1100 लड़का है और 700 लड़की है, 1100 लड़का का 42% पास हुए हैं और 700 लड़कियों के 30% पास हुए हैं। तो फेल कितना हुए हैं, यानी असफल कितना हुए हैं? तो 1100 का 42% पास है, तो 42% पास है, तो इसका मतलब 58% जो है असफल है। यानी 100 में से 42 घटाएंगे तो 58 होगा। तो यहाँ लिख देंगे कुल असफल परीक्षार्थी। कुल असफल परीक्षार्थी 1100 गुने 58%, यानी 58/100 प्लस 700 लड़कियां हैं, 30% पास हुए हैं, तो 70% असफल हुए, तो गुने 70/100। अब इसको काटे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यहाँ इक्वल कर दे। अब इसको गुना करे, 11 88 के 8, 11 5 55, 55 8 63, 638 प्लस 7 7 49, ये हो गया 490। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 के 8, 9 और 3 12 के 2 हाथ में रहा 1, 6 4 10 1 11, 1128। 1128 विद्यार्थी जो है वो असफल हुआ है। लेकिन यहीं पे सवाल खत्म नहीं होता है। सवाल कहता है कि कुल असफलता का प्रतिशत निकालना है। तो असफलता का प्रतिशत यहाँ आप देख लें, असफलता प्रतिशत, असफलता का प्रतिशत यहाँ निकालना है बराबर। तो कितने परीक्षार्थी जो है जो असफल हुए? 1128। 1128 असफल हुए हैं। कितने में? तो 1100 प्लस 700 यानी 1800 में। अब कह रहा है कि प्रतिशत, तो 100 से गुना कर देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। इसको काटेंगे, 3 से काटते हैं, 3 छक्के 18, यहाँ 3 तिहाई 9, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 छक्के 18। यहाँ आपको 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 इकाई 2, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। अब इसको यदि काटेंगे तो 3 छक्के 18 हो जाएगा, 3 दूना 6 होगा, और ये 2 शेष बच रहा है, तो शेष ऊपर में आ जाएगा और नीचे में 3 आ जाएगा, यानी 62.2/3%। यही इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाँ तो छात्रों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन इस प्रकार है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला से पूछा गया प्रश्न है। समबाहु त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या बराबर होता है a/√3। ए का मान दिए हुआ है 12 सेंटीमीटर बट्टा में √3, और इसका हम परिमेयकरण अगर कर देते हैं, √3 बट्टा √3 से इसको गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे ऊपर में 12√3 आ जाएगा, नीचे में √3 और √3 में गुना होगा तो 3 आएगा। 3 से इसको 12 को काटेंगे 4 मरतबा, 3 चौका 12, 4√3, यानी समबाहु त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या जो होगी वो 4√3 होगी। यही इस सवाल का आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ तो साथियों, अगला प्रश्न इस प्रकार है। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसका आयतन क्या होगा? यानी इसका आयतन हमें निकालना है। तो ऊंचाई तो दिया हुआ है, तो आयतन निकालने के लिए हमें आर निकालना होगा। तो हम निकाल लेते हैं।
यहाँ देखिए इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πRH। तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 2 की जगह पे 2 होगा, पाई का मान होगा 22/7। आर हमें निकालना है, एच का मान हो गया 14। यहाँ देखिए काटते हैं, 7 से ये 2 मरतबा कट जाएगा, 7 दूना 14, और ये 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 छक्के 66 हो जाएगा। यहाँ इसमें बचा 4, 11 चौक 44 हो जाएगा। और ये 4 से अगर हम काटते हैं, 4 से इसको, तो अच्छा 2 से इसको हम काट देते हैं, यहाँ 2 है, 2 ही से काट देते हैं। 2 से काटेंगे तो नीचे लिख देते हैं 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, और ये बचा 4, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 4 बचा। 4 से इसको काटेंगे तो 4 अट्ठे 32। तो R बराबर 8 निकल कर आया। R बराबर क्या निकल कर आया? 8 निकल कर आया। तो इसीलिए यहाँ लिख देते हैं बेलन का आयतन। आयतन बराबर क्या होता है आपको मालूम होगा, πr²h। पाई का मान 22/7 है, R आया है 8 गुने 8, H का मान 14 है। इसको काटिए, 2 सत्ते 14 हो गया। ये आपको 7 दूना 14 के 4 हाथ मेरा 1, 7 को 22 से गुना कीजिए, 7 दूना 14 के 4 हाथ मेरा 1, 7 दूना 14 1, 15, 8 64 हो गया। और इस दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो 2816 सेंटीमीटर। चूंकि आयतन है तो सेंटीमीटर क्यों लिख देंगे यहाँ, बस यही इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ तो साथियों, अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? यानी चौड़ाई हमें निकालना आसान सा प्रश्न है। यहाँ देखें मैंने आयत बना दिया, इसके अंदर इसका जो क्षेत्रफल है वो 460 मीटर स्क्वायर है। आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से अधिक है। कितना अधिक है? 15% अधिक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर चौड़ाई 100 है, बी को एल को लंबाई से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को बी से डिनोट करते हैं। अगर चौड़ाई 100 है तो 15% अधिक लंबाई है, यानी 15 इसमें जोड़ देंगे तो ये 115 हो जाएगा। और इसको अगर काटते हैं तो देखिए आप 5 से अगर काटते हैं तो 5 दूना 10, 0, 5 दूना 10, 1 बचा 5 15। ये लंबाई चौड़ाई का मिनिमम वैल्यू है और ये चौड़ाई है। तो चौड़ाई बराबर पूछ रहा है हमें कि चौड़ाई क्या होगा। तो अगर इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू आप कटेगा नहीं, तो बी बराबर ये चौड़ाई बराबर हो जाएगा 20 मीटर। यही सवाल का आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाँ तो छात्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 15 है। एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी परिधियों का अनुपात 23:22 है। यदि पथ 5 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा? आइए सवालों को समझते हैं। कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी परिधियों का अनुपात 23:22 है। यदि पथ 5 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा? आप सभी जानते हैं 2 वृत्त है, यूँ समझे 2 वृत्त है और दोनों का परिधि दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, तो 2πr होता है। लेकिन हम इसका रेशियो दिया हुआ है एक का और दूसरे का, तो एक पहले वाले को R1 कर देते हैं, R1 का 2πr, और दूसरे का होगा 2πr, दूसरे का भी 2/2πr, इसको R2 कर देते हैं। आप देखिए इस पे ध्यान दें, एक वृत्ताकार पथ की बाहरी, पहले बाहरी बोले हुआ है तो बाहरी का पहले हो जाएगा ये 23 हो जाएगा, तो ऊपर में 23 लिख देंगे। एक मिनट बराबर
ये ऊपर में 23 लिख देंगे, और बट्टा में उसके बाद है आंतरिक, उसके बाद है भीतरी यानी आंतरिक, तो नीचे में आंतरिक आएगा, तो इसका हो जाएगा आपको 22 हो जाएगा। ये दोनों परिधि का अनुपात है। अब यह देखें आप 2 पाई से क्या 2 पाई नहीं कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। तो ये 2 पाई से 2 पाई कट गया। R1 यानी बाहरी का R1 यानी त्रिज्या आ गया 23, और R2 यानी आंतरिक का त्रिज्या आ गया 22। तो हमको आंतरिक से लेना देना है, क्योंकि हमको आंतरिक वृत्त का व्यास निकालना है। तो आप जानते हैं कि R2 हो जाएगा, यानी हमको आंतरिक से R2 बराबर 22, तो इसका हमको व्यास निकालना है। तो आप जानते हैं कि व्यास बराबर 2R होता है, 2R। और चूंकि यहाँ कह रहा है कि यदि पथ 5 मीटर चौड़ा है, तो 5 मीटर चौड़ा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मीटर है तो 2 की जगह पे 2 हो जाएगा। R का मान यहाँ R2 का मान हम निकालें 22 गुने 5 मीटर, 22 को 22 दूना 44 हो जाएगा यहाँ, गुने 5 मीटर। अब इसको गुना कीजिएगा तब 5 का 20 की 0 हाथ में 2, 5 का 20 2 22, 220 मीटर ये D आ गया, यानी व्यास इसका आप D2 कह सकते हैं। इसका व्यास निकल कर आया 220 मीटर। यही सवाल का आंसर होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।